वार्श और मिशा रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जब ये दोनों हाथों पकड़े जाते हैं तो मिशा कहती है कि अब शबाब तुम्हें इस दुनिया से भेजने की बारी आ गई है, जिसका जवाब में शबाब कहती है कि क्या मतलब है, तुम मुझ पे इल्जामात लगाओगी मिशा, जैसे तुमने पहले इन दोनों बहनों पे लगाए थे। अब वो ये बात सुनते साथ मिशा तो हैरान हो जाती है। कहती है कि नहीं शबाब, इन दोनों बहनों पे तो सिर्फ इल्जाम लगे थे, लेकिन तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, तुम्हें जवार खुद तलाक देगा, बस एक दो दिन सब्र कर लो, जवार खुद तुम्हें तलाक देके घर से निकाल देगा। यह जब धमकी मिलती है जब आपको, तो वह फौरन डॉक्टर नवीद के पास जाती है। कहती है कि डॉक्टर नवीद, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जिस लड़की को मिशा को हमारे घर भेजा था उसे वापस बुला लें, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने मुझे तलाक की धमकी दी है और वह ऐसा कर भी देगी, क्योंकि आगे उसने जवार की बहनों के साथ बहुत बुरा किया है। हालांकि उन्होंने मुझे झड़ दिया था, लेकिन सारी चाल चली हुई मिशा की है, क्योंकि अगर मिशा चाहती तो वह रिपोर्टें मुझे ना दिखाती, लेकिन मिशा ने जानबूझ के ऐसा किया। मुझे अब सारा कुछ समझ आ गया है। मैंने जब उसको जवार शाह के साथ रंगे हाथों पकड़ा है तो वह मुझे धमकी देती है कि वह मुझे घर से निकलवा देगी, जवार से सलाख दिलवा देगी। में शबाब जब घर जाती है तो वहां पे जवार शाह मौजूद होता है। उसके साथ दोबारा मिशा होती है तो शबाब फिर से चीखने चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अभी कल मैंने तुम लोगों को रात कोंगे हाथों पकड़ा है और तुम फिर बाज नहीं आ रही। मेरे शौहर से दूर रहो, हमेशा तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है। जवार कहता है कि तुम कहाँ थी और किससे मिलने तुम गई थी? मुझे बिना बताए कुछ होश है कि तुम्हारा शौहर घर पे होता है और तुम न जाने कहाँ कहाँ फिरती रहती हो। इतने में हमेशा कहती है कि छोड़े जवार शाह, इसको आप आए, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है। जवार फौरन से मिला जाता है। शबाब समझ जाती है कि अब उसका शौहर उसके हाथों में नहीं रहा, अब वह मिशा के हाथों में जा चुका है। शबाब कहती है कि मिशा, अब तुम्हारा इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह डॉक्टर नवीद से बात भी कराई थी। उसको लगता था कि डॉक्टर नवीदी से बुला लेगा, लेकिन उसको यह नहीं पता कि डॉक्टर नवीद भी इनके साथ ही मिला हुआ है। खैर, इतने में जब ये खाना खा रहे होते हैं, शबाब वहां पे अपने बेटे हुनैन शाह के साथ होती है। हुनैन के एकदम रोने की आवाज आती है। माशा कहती है कि मैं देख के आती हूँ। जब माशा वहां जाती है तो चीखने चिल्लाने लग जाती है। कहती है कि शबाब, तुम इतनी बुरी हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फौरन से जवार जाता है, पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो? जिसका जवाब में मिशा कहती है कि जवार शाह, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, काश कि यह देखने से पहले मैं मर ही जाती, क्योंकि मैंने इतनी जगह काम किया है, कोई भी माँ इस तरह नहीं करती जो यह कर रही है। इतने में जवार पूछता है कि आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? हम शाह बताती है, कहती है कि हुनैन रो रहा था और इन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा है मेरी आंखों के सामने हुनैन शाह को, और यह कहा है कि तुम्हारी असल माँ निहाल है, मैं नहीं। तुम तो मेरे सर पे एक अजाब की तरह पड़ गए हो। जब बाहर से थकी हारी आओ तो तुम्हें देखूं, खाना पीना खिलाऊं। इतने में जवार खड़ा होता है, इसका हाथ पकड़ता है और उसे घर से निकाल देता है। कहता है कि शबाब, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम इतना गिर जाओगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे बेटे हुनैन शाह को इस तरह धमकियां दोगी। वो कहती है कि तुम मेरी बात तो सुन लो। जवार शाह, यह झूठ बोल रही है, मैं क्यों ऐसे करूंगी? मैंने इसको हमेशा अपने बेटों की तरह पाला है। इतने में जवार मानता ही नहीं है। कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, तुम अपना झूठ छुपा रही हो। भला मिशा को कैसे निहाल का पता हो, और वह इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? तुमने कहा है तो इसने सुना है ना? इतने में वह बोलती रहती है बेचारी, लेकिन जवार शाह इसकी नहीं सुनता। तलाक देके इसको घर से निकाल देता है। जब जवार इसको तलाक देकर घर से निकालता है तो आखिरकार माशा और जवार घर में अकेले बचते हैं। ये दोनों एक साथ होते हैं। फौरन से मी कहती है कि जवार से मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो कहता है कि बोलो मिशा, क्या बात है? एक तो तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस घर में सब मेरे दुश्मन थे, मेरा कोई भी सगा नहीं था। मेरी बीवी, मेरी बहनें, सब ने मुझे धोखा दिया। अगर तुम ना होती तो मुझे कुछ भी पता ना चलता कि यह लोग कैसे धोखेबाज लोग हैं। इतने में मिशा कहती है कि ठीक है जवार शाह, लेकिन मुझे आपसे यह बात करनी थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। जवार हंसने लग जाता है। कहता है कि अभी तो मैंने शब को तलाक ही दी थी, तुमने साथ ही शादी की बात कर दी। सच पूछो तो तुमने मेरे मुंह से बात ही छीन ली, क्योंकि मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था।